नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सागर में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए, उत्तराखंड इतिहास की हम लोगों ने क्लासेस स्टार्ट की थी। अभी तक मैं आपको 7 क्लासेस करवा चुका हूँ, ठीक है? 8वीं क्लास आज ये रहने वाली है। अभी हम लोग जो हमारे चंद वंश के शासक हैं, उनको देख रहे हैं, ठीक है? तो पिछली क्लास में हम लोगों ने उद्यान चंद और भारती चंद को यहाँ पे से संबंधित जो फैक्ट्स थे वो देखे थे। इस वीडियो में हम लोग रत्नचंद, कीर्ति चंद, भीष्म चंद और आपके बालो कल्याण चंद, जो ये आपके चंद वंश के जो उत्तराधिकारी हुए थे, उनको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? तो देखिए, ये नोट्स के माध्यम से मैं उत्तराखंड इतिहास की सीरीज में आपको करवा रहा हूँ, जिसकी आपकी ये 7वीं क्लास है। ये जो क्लास है, देखिए, सारे जो इंपॉर्टेंट जो बुक्स हैं, अजय सिंह रावत है, आपकी परीक्षा वाणी है, आपकी मेहरबान सिंह गुसाई है, तो सभी का ये संकलन है। इसमें सारे जितने भी इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं उनको इंक्लूड किया गया है, जो परीक्षाओं में बार बार पूछते हैं, ठीक है? तो ये टेस्ट सीरीज, ये आप इतिहास की जो क्लास की जो सीरीज है, ये अगर आप कंप्लीट कर लेंगे तो आपका उत्तराखंड का इतिहास बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा, ठीक है? तो इसको आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक जरूर देखिएगा। ये आपकी 8वीं क्लास रहने वाली है, ठीक है? 7 क्लास आपको ऑलरेडी करवा दी गई है, आपकी 8वीं क्लास है। चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं बिना देरी करे रत्नचंद से, ठीक है? तो रत्नचंद का देखिए कार्यकाल 1450 से 1488 तक था, ठीक है? कुमाऊं पर पहला भूमि बंदोबस्त किसने करवाया था? तो रत्नचंद ने ही कुमाऊं पर पहला भूमि बंदोबस्त करवाया था। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। रत्नचंद का प्रमुख अधिकारी जिसके द्वारा भूमि बंदोबस्त किया गया था, कौन था? जिंदा केल। जिंदा केल था इसका प्रमुख अधिकारी, जिसने प्रथम भूमि बंदोबस्त किया था, ठीक है? रत्नचंद के किस पुत्र का वर्णन खेती खान ताम्रपत्र, जो चंपावत से प्राप्त हुआ है, में है, ठीक है? तो खेती खान ताम्रपत्र में देखिए रत्नचंद के सुजान कुंवर, ये इनका पुत्र था रत्नचंद का, उसका वर्णन है, ठीक है? हुडली ताम्रपत्र में कुंवर रत्नचंद का नाम आया है, ठीक है? तो ये भी आप देखिए, हुडली से जो ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है उसमें कुंवर रत्नचंद का नाम भी आया है, ठीक है? तो सुजान कुंवर जो रत्नचंद के पुत्र थे, उनका वर्णन मिलता है खेतीकांत ताम्रपत्र से। कहाँ ये खेतीकांत ताम्रपत्र मिला है? तो चंपावत में मिला है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है? इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। अगला है, देखिए, रत्नचंद के समय डोटी राज्य में किसके द्वारा विद्रोह किया गया था? तो नागमल्ल द्वारा विद्रोह किया गया था डोटी राज्य में, ठीक है? रत्नचंद के समय में डोटी राज्य को नागमल्ल के अधिकार से किसने बचाया था? तो रत्नचंद ने ही बचाया था डोटी राज्य को नागमल्ल के अधिकार से, ठीक है? जुमला जहां, जुमला जहां के जगन्नाथ भट्ट तथा बजांग जहां के खड़ूग सिंह मेहरा एवं थल जहां के सूर सिंह मेहरा पर किस चंद शासक ने अधिकार किया था? तो रत्नचंद ने ही किया था। ये राजा देखिए प्रतिवर्ष रत्नचंद को एक कस्तूरी मृग, एक धनुष, एक बाणों से भरा तरकस, एक बाज और एक घोड़ा कर के रूप में दिया करते थे, ठीक है? तो ये राजा याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका देखिए, रत्नचंद ने जागेश्वर तीर्थ की यात्रा की तथा वहां धर्मशाला व अ, मंदिरों का निर्माण करवाया। किसने? रत्नचंद ने। रत्नचंद ने देखिए जागेश्वर तीर्थ की यात्रा की और वहां धर्मशाला और मंदिरों का निर्माण करवाया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका देखिए अगला राजा है कीर्ति चंद। इसका कार्यकाल 1488 से 1503 तक था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कीर्ति चंद रत्नचंद्र का पुत्र था, ठीक है? तो रत्नचंद का पुत्र था कीर्ति चंद, जो रत्नचंद्र की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठा था, ठीक है? पूछ सकता है कीर्ति चंद किसका पुत्र है? तो रत्नचंद का। कीर्ति चंद का अन्य नाम क्या है? किराती चंद। किराती चंद भी बोला जाता है कीर्ति चंद को, ठीक है? कीर्ति चंद द्वारा किन किन राज्यों पर आक्रमण किया गया था? तो बारामंडल, विशौद, खगमराकोट, शुनारकोट, बरौरा, पाली पछाऊ, फलदाकोट, कोटा एवं कोटाली। तो यहाँ पे कीर्ति चंद द्वारा क्या किया गया था? आक्रमण किया गया था। तराई भाबर क्षेत्र में जसपुर के निकट कीर्तिपुर नगर की स्थापना किसने की थी? तो कीर्ति चंद ने ही की थी, जसपुर के निकट कीर्ति नगर की स्थापना, ठीक है? कीर्ति चंद गढ़वाल में किस राजा के समकालीन था? तो अजयपाल था उस समय जब कीर्ति चंद कुमाऊं में राजा था, ठीक है? याद रखिएगा, कीर्ति चंद गढ़वाल में अजयपाल राजा के समकक्ष था, ठीक है? कीर्ति चंद और अजयपाल के मध्य 2 बार युद्ध हुआ था। पहले युद्ध में कीर्ति चंद की विजय हुई और तथा दूसरे युद्ध में कीर्ति चंद की हार हुई, ठीक है? याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है।
कीर्तिचंद के उत्तराधिकारी की बात करें तो कीर्तिचंद के बाद प्रताप चंद्र आया 1503 से 1517, फिर ताराचंद आया 1517 से 1533, मानिक चंद आया 1533 से 1542, फिर कल्याण चंद्र तृतीय आया 1542 से 1551 तक। उसके बाद आपका पूर्णचंद आया 1551 से 1555, फिर भीष्मचंद आया 1555 से 1560। ठीक है, गढ़वाल पर आक्रमण करने वाला पहला चंद शासक कीर्तिचंद ही था। ठीक है, तो गढ़वाल पे पहला आक्रमण किसने किया था? कीर्तिचंद ने किया था 1491 में। कीर्तिचंद के समकालीन प्रसिद्ध इतिहासकार कौन थे? तो नागनाथ थे कीर्तिचंद के समकालीन इतिहासकार। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कीर्तिचंद से संबंधित। नेक्स्ट है आपका भीष्मचंद, 1555 से 1560 तक इनका कार्यकाल था। देखिए, खास खां द्वारा चंद राज्य में किसके यहाँ शरण ली गई? तो भीष्मचंद के यहाँ शरण ली गई थी। यह दिल्ली के सूरवंशीय शासक इस्लाम शाह सूर का शत्रु था। उसने इनके विरुद्ध षड्यंत्र रचा था। ठीक है, आलमनगर, आलमनगर का संस्थापक कौन था? भीष्मचंद ही था। ठीक है, आलमनगर का संस्थापक भीष्मचंद था। अल्मोड़ा में खगमरा कोट की स्थापना किसने कराई? तो भीष्मचंद ने कराई थी। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। खगमेरा कोट कहाँ है आपका? अल्मोड़ा में है, कि स्थापना भीष्मचंद ने करवाई। सर्वप्रथम अल्मोड़ा की राजधानी बनाने का प्लान किसने बनाया था? तो भीष्मचंद ने ही बनाया था अल्मोड़ा की को राजधानी बनाने का। ठीक है, भीष्मचंद द्वारा नरी पांडे को जमीन प्रदान की गई थी। ठीक है, किसको प्रदान की गई थी? नरी पांडे को जमीन प्रदान की गई थी। ठीक है, भीष्मचंद का की हत्या किसने की थी? तो रामगढ़ के सरदार गजुआ ने। कहाँ का? रामगढ़ के सरदार गजुआ ने भीष्मचंद की हत्या की थी। ठीक है, अल्मोड़ा को राजधानी किसके द्वारा बनाया गया था? तो बालो कल्याण चंद द्वारा अल्मोड़ा को सबसे पहले राजधानी बनाया गया था। ठीक है, भीष्मचंद की कोई संतान नहीं थी। उसने बालो कल्याण चंद को क्या किया था? गोद लिया था। ठीक है, तो भीष्मचंद ने बालो कल्याण चंद को गोद लिया था। इन्होंने अल्मोड़ा को राजधानी बनाया था। किसने? बालो कल्याण चंद ने। ठीक है, और वही उसका उत्तराधिकारी भी बना था। ठीक है, प्राचीन अल्मोड़ा में कौन सा राज्य स्थापित है? तो खसिया खोला। ठीक है, प्राचीन अल्मोड़ा में खसिया खोला राज्य स्थापित था। खसिया खाला, खसिया खाला राज्य का संस्थापक कौन था? गज बुढ़िया था। ठीक है, तो ये भी याद रखिए, खसिया खाला राज्य का संस्थापक गज बुढ़िया था। ठीक है, ये थे आपके भीष्म से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट। नेक्स्ट आपका अगला बालो कल्याण चंद। ठीक है, बालो कल्याण चंद का कार्यकाल 1560 से 1568 तक था। इंपॉर्टेंट है, सारे फैक्ट्स याद रखिएगा। बालो कल्याण चंद के समय सीरा पर किसका अधिकार हो गया था? तो मल्ल वंश का अधिकार था सीरा क्षेत्र पर। बालो कल्याण चंद्र का समकालीन सीरा शासक कौन था? तो हरिमल्ल था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। बालो कल्याण चंद द्वारा डोटी के किस शासक की बहन से विवाह किया गया? तो हरिमल की बहन से विवाह किया गया था बालो कल्याण चंद द्वारा। ठीक है, बालो कल्याण चंद्र ने अपनी राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा स्थानांतरित की। चंपावत से अल्मोड़ा स्थानांतरित की। अल्मोड़ा के चारों ओर उसने किन किन जातियों की जागीर प्रदान की थी? तो जोशी, मेहरा और फरत्यालों को जागीर प्रदान की थी। ठीक है, किसने? बालो कल्याण चंद ने। गंगोली पर आक्रमण करने वाला शासक कौन था? तो बालो कल्याण चंद ही था गंगोली पर आक्रमण करने वाला। गंगोली का मुख्यालय मनकोट में था। मनकोटी राजा यहाँ पे राज्य करते थे। ठीक है, बालो कल्याण चंद्र के आक्रमण के समय गंगोली का शासक नारायण चंद था। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका दानपुर क्षेत्र को अपने राज्य में मिलाने वाला शासक कौन था? बालो कल्याण चंद्र ही था। ठीक है, बालो कल्याण चंद्र की मृत्यु को भी 1568 में इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो ये थे देखिए आज की क्लास, जिसमें हम लोगों ने इंपॉर्टेंट चंद वंश के जो चार राजाओं थे उनसे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उनको हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया। ठीक है, इसी तरह से आगे आपको और इतिहास की क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएंगी जब तक आपका ये इतिहास का पोर्शन कंप्लीट नहीं हो जाता है। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप पिछली क्लासेस भी जरूर देख लीजिएगा। इससे आपका इतिहास का देखिए जो पोर्शन है बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। सारी बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल आप ये क्लासेस देख लेंगे तो आपका उत्तराखंड का इतिहास जो है हर एक पॉइंट आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, बाकी अगर कुछ इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर कीजिएगा। कोशिश करूंगा जो भी आप सजेशन देंगे उनको इंक्लूड किया जाए। ठीक है, चलिए आज की जो वीडियो को हम एंड करते हैं। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।